बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास नाइन्थ। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो आपके सामने ही है कि हमने जो है वो डिफरेंस देखा था एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स का। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास बेसिकली बोर्ड पर मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर हमने ये देखना है कि जो टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को वो क्यों ज़रूरी है, जो कि पेज नंबर 24, 25 और 26 पर मौजूद है। और इसका पहला जो टॉपिक है वो टेस्ट डेटा है। व्हाट इज टेस्ट डेटा? Test data is basically used to check the validity of data. ठीक है, in order to verification of data, validity of the system. इसका मतलब ये हुआ कि या हम कह सकते हैं इट इज टेम्परेरी डाटा। ठीक है, यानी जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने से पहले हमें उसको टेस्ट करना पड़ता है कि क्या मतलब हमें उसको चेक करना पड़ता है कि क्या ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये सही वर्क करेगी या नहीं करेगी। उस मकसद के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड डोनेशन का एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके अंदर जो इनपुट होगा वो ब्लड नीडी होंगे जिनको ज़रूरत है, और जो बेसिकली उनको आउटपुट मिलेगा वो डोनर्स होंगे वहाँ पे कि ये ब्लड डोनेट करने के लिए विलिंग है। अब हमने शुरू में चेक करनी है तो हम अपनी मर्जी से खुद ही, हालांकि हमें मतलब अगर मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी जो है वो चेक करूंगा अपनी मर्जी का डाटा एंटर करके, जिसको टेम्परेरी डाटा कहते हैं, जिसको बाद में डिलीट कर देते हैं। ये जो डाटा है टेम्परेरी, ये आपका टेस्ट डाटा है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत सीवियर किस्म का नुकसान हो सकता है। ठीक है, जिसमें हमें कहा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स वी नीड टू टेस्ट इट वेदर दे आर वर्किंग और नॉट करेक्टली, कि वो सही काम करें कि नहीं। बुक में इससे रिलेटेड ही लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसको सम अप करके बोर्ड पे लिखा है, आप इसी को याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू टेस्ट देम का मतलब एल्गोरिदम, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वी नीड सम टेम्परेरी डाटा दैट वी कॉल टेस्ट डाटा। ठीक है, तो टेम्परेरी डाटा को टेस्ट डाटा कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग हमारे पास मतलब क्यों जरूरी है अगर नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि ब्लड डोनेशन का एक मैं एग्जांपल अपनी तरफ से दे देता हूँ, फिर ये हम दो जो बोर्ड पे बुक वाली लिखी हैं वो देख लेते हैं। मैंने आपको समझाया था कि ये ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनर्स और ब्लड नीडी जो हैं वो जिनको ज़रूरत है वो देखेंगे, और जिनको जो विलिंग है देने के लिए उनकी लिस्ट आ रही होगी। ठीक है, अब अगर हम ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट ही नहीं करते, ठीक है, कल को एक बंदा अकाउंट बनाता है और वो ब्लड लिख लेता है जनाब जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हमारे पास ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ठीक है, ओ है, ओ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, ए बी है। ठीक है, तो अगर कोई सी डी ई, ठीक है, इस तरीके की कोशिश करे, या ए बी है तो बी ए करने की कोशिश करे या ए ओ करने की कोशिश करे, तो वो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो सिस्टम आपका फेल हो जाएगा, ये तो सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। लिहाजा ये नुकसान है इसका। ये एक नुकसान बताया मैंने, बेशुमार हो सकते हैं। ठीक है, आपका डाटा बेशुमार किस्म से आप इवन ऐसे भी हो सकता है कि आपका डाटा लॉस होना शुरू हो जाए। ठीक है, जिसने अकाउंट नहीं बनाया उसको भी नज़र आना शुरू हो जाए, क्लाउड पे बिला वजह अपलोड होना शुरू हो जाए उसी एक्सेस के बगैर। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपकी अगर आप टेस्ट नहीं करते तो फिर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो कि ख़ास मतलब किस्म का मतलब बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का सीवियर किस्म का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, वही जैसे मैंने आपको समझाया, टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रिमूव एरर्स, इट इज यूज टू इम्प्रूव द सोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है। अब जैसे एग्जांपल लिखी हुई है आपके पास, इफ अ बैंक स्टार्ट यूजिंग फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, बोर्ड पे जो लिखा है वो आप देख लीजिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर कोई बैंक यूज करना शुरू करता है और अगर उसमें किसी किस्म का लॉस, किसी किस्म का बग मौजूद है यानी एरर मौजूद है, तो हो सकता है कि वो बैंक को सीवियर किस्म का लॉस हो जाए। ठीक है, अगर कोई बग्स वगैरह मौजूद है, बिला वजह ही लोग जो हैं वो आराम से उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र अगर करें तो ये बहुत शदीद किस्म का नुकसान हो सकता है।
इसके बाद एग्जाम्पल 2, कार। कार को हम आमतौर पर टेस्ट करते हैं लॉन्च करने से पहले, और उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं। आप चाहें तो बेशुमार एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि हम रोबोट जो है ना उसको गाड़ी में बिठा के ड्राइव करा के उसको वॉल से हिट कराते हैं जान, ताकि हमें पता लगे कि ये एयर बैग जिसके ओपन होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। कार यूजुअली टेस्टेड विद अ रोबोट ड्राइवर दैट हिट्स कार विद अ वॉल in order to test that airbags of car opened or not, also used to help in order to enhance the security of car। कि अगर एयर बैग्स, सपोज कहते हैं कि एयर बैग्स ओपन होने चाहिए थे, फॉरन लेट ओपन हुए, ओपन तो हो गए, तो अब सिक्योरिटी को बढ़ाने के जल्दी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी टेस्टिंग में इसलिए ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा की बात करें जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि होते क्या हैं। वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाइनरी टेस्ट डाटा, रॉन्ग टेस्ट डाटा, एब्सेंट टेस्ट डाटा। आमतौर पर इनके नामों से हमें समझ आ रही है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे। और एक और बात जो मैंने आपको, हाँ, पेज नंबर 24, 25 पे ये सारा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो टाइप्स हैं वो आगे 26 तक चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने आज सिर्फ नाम डिस्कस किए हैं। ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये प्योरली डेफिनेशंस बन रही हैं, आप इसको याद कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।